नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बहुत ही अच्छी खबर है। आज हम आपको जो है कि क्या कहें क्या ही कहें, आज का दिन जो है कि खुशियों से भरा दिन रहा। संविदा कर्मियों का जो वेतन वृद्धि का पत्र प्राप्त हुआ और पत्रों का सिलसिला जारी रह गया। तो दोस्तों, आज हम सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, मिस मत कीजिएगा। अभी क्या हम आपको दिखाने वाले हैं देख लेना है। तो दोस्तों, आज जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ा हुआ पत्र तो प्राप्त हुआ ही, उसके एनालिसिस तो हम करेंगे ही, साथ ही आपको जो है कि थोड़ा समय दीजिए। यूट्यूब ने भी हमको एक पत्र भेजा है और यूट्यूब के तरफ से जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के तरफ से जो है कि अमेरिका से हमको यह बॉक्स प्राप्त हुआ, जिसमें आज हमको भी पत्र प्राप्त हुआ। संविदा पर नियोजित कर्मी भाई बहनों के साथ साथ जो है कि हमें भी यूट्यूब के तरफ से पत्र प्राप्त हुआ और जो है कि सारे यूट्यूब पर काम करने वालों का सपना सिल्वर प्ले अवार्ड भी आज हमारा आ गया और हमको मिल गया। और जो है कि हम आपको बताते चले दोस्तों, आप यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। सिल्वर प्ले बटन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो कि प्रतिष्ठा स्वरूप दिया जाता है। इसका किसी भी प्रकार के रुपया पैसा या राशि से कुछ भी लेना देना नहीं। एक क्रिएटर को यह सम्मान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है कि मिलता है। वहीं जो है कि यह सिल्वर प्ले बटन हमको यूट्यूब के तरफ से आज प्राप्त हुआ है। यह जो है कि हम अपडेट में खुशियों को जो है कि बांटने से बढ़ता है, तो चैनल की एक प्रतिष्ठा बढ़ी और हमको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला आप लोगों के कृपा स्वरूप और सहयोग से। और जो है कि हम जो है कि एनालिसिस करेंगे और साथ ही जो है कि आपको बताते चले, यूट्यूब ने हमको एक पत्र भी भेजा है, वह पत्र भी हम आपको दिखाते हैं। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन, जो कि इंडियन है और वो जो है कि यूनाइटेड स्टेट में इस इतने बड़े कंपनी के सीईओ हैं। और गूगल का जो है कि फॉर्म है यूट्यूब, तो जो है कि गूगल के सीईओ भी इंडियन ही हैं। तो यह सब कुछ आज दिन भर हुआ जो कि खुशियों का दिन रहा। हर यूट्यूबर का सपना होता है कि उसे जो है कि क्रिएटर अवार्ड मिले और 10 रोज़ चैनल चेक इन के बाद यह जो है कि अवार्ड दिया जाता है। और इसके लिए हमारे चैनल को उपयुक्त समझा गया, हमारे कंटेंट को जांच किया गया और पाया गया कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं और जो है कि हमको यह सिल्वर प्ले बटन मिला। इसे हम आप लोगों को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आज सुबह जैसे कि आपको बताते चले, समान प्रशासन विभाग ने जो है कि पत्र जारी किया है। इस पत्र का एनालिसिस हम सुबह के वीडियो में किए थे और एक बार फिर जो है कि चंद शब्दों में आप लोगों को बताते चले कि इसमें जो है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के बारे में दर्जनों वीडियो हमने आज से 1 साल पहले से अपलोड किया है और आपको बताते आए कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित है, जिसको जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन का और मानदेय का पुनरीक्षण और निर्धारण करने हेतु जो है कि मनोनीत किया गया है। लेकिन इतना सब कुछ मनोनयन होने के बाद, कमेटी गठित होने के बाद, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा होने के बाद यह कहते हुए क्षोभ हो रहा है कि समान प्रशासन विभाग रिपीट करके जो है कि आदेश दे रहा है। तो अब ये विभाग के लोग सारे जानते हैं, लेकिन कान में तेल डालकर ये लोग सोए हुए हैं और सोए हुए हैं, जिसका नतीजा है कि आज समान प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर इन सारे विभाग के प्रधान सचिव और सचिव को याद दिलाना पड़ रहा है कि अगर मानदेय आप नहीं बढ़ाए हैं तो जो है कि आप जाकर जो है कि कमेटी में प्रस्ताव भेजिए। इस तरह का रवैया है विभागों का। लेकिन पहली बार बिहार के 4 लाख, जिसको कहा जाता है सरकार 4 लाख का आंकड़ा देती है, लेकिन हमारा संख्या 10 लाख है। और जो है कि 10 लाख संविदा कर्मियों ने एक संख्या बल दिखाने का काम किया है। एक जो है संख्या दिखा है मेरे चैनल के माध्यम से, जो कि लाखों में है और जो है कि दर्शक जुड़े हैं जो कि करोड़ों में है, जिसे सरकार के कानों में जो है कि आवाज़ पहुंची है। कहा जाता है कि रोड पर चर्चा होता है, चौक चौराहों पर चर्चा होता है, वह बात सरकार सुन लेती है। और हम तो लगातार यूट्यूब के माध्यम से
और जो है कि करोड़ों लोगों के सामने संविदा कर्मियों की आवाज़ को लेकर जोर शोर से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार को देर सवेर सुनना ही था, सरकार ने सुना है, लेकिन चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इस पत्र के प्रति उदासीन न हो जाएं, इसलिए जो पत्र जारी हुआ है समान प्रशासन विभाग के डॉक्टर बी राजेंद्र जो हैं प्रधान सचिव ने जो है कि जारी किया है। सरकार के प्रधान सचिव हैं। संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में इसको जो है कि जल्द से जल्द अमल में लाना, और सरकार को जो हमने दर्जनों पत्र लिखे हुए हैं उस पत्रों का भी असर है और आप लोग के धरना प्रदर्शन का भी असर है, और सभी के सहयोग से जो है कि वेतन वृद्धि की बात आज निकलकर सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है। और दो बिंदु बताए गए हैं। पहला बिंदु वर्तमान बाजार दर और दूसरा बिंदु है जो राजकर्मी को, इसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन महंगाई एवं अनुमान भत्तों को मिलाकर प्राप्त योगफल, यानी कि वेतन 30,000 से ऊपर होगा। लेकिन इसमें एक और जो है कि अड़चन हमको प्रतीत हो रहा है। ये लोग जो है कि संविदा कर्मी की बात करते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं करती है बिहार सरकार की बिहार सरकार किसे संविदा कर्मी मानती है और किसे संविदा कर्मी नहीं मानती है। और जब भी कोई पत्र निकलता है तो हमारे सारे भाई बंधु जो है कि लगातार जो उत्साहित होते हैं और बाद में पता चलता है कि सरकार जो है कि इनको संविदा कर्मी नहीं मानती। इसी को लेकर हमने सूचना का अधिकार लगाया है और उसमें हमने सारी बातें पूछ रखी है, और उसका जवाब जो है कि कल 8 तारीख को अंतिम तिथि है। जवाब नहीं आने के उपरांत अपील निश्चित तौर पर किया जाएगा, चाहे यह लड़ाई राई और पर्वत का ही सही, क्योंकि सरकार है। सरकार जब जिसे चाहे जहां चाहे, मनीष कश्यप जैसे लोगों के जो है कि उस तरह का दुर्दशा हो सकता है। तो अभी हम उनके सामने उतना बड़ा कद नहीं है जितना बड़ा मनीष कश्यप का कद था, लेकिन उनका कार्य प्रणाली अलग था। वे राजनीतिक बातें करते थे। हम संविदा पर नियोजित कर्मियों के हित की बात कर रहे हैं और जो लिखा होगा वह होगा, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, और हमने जिन जिन संविदा पर नियोजित कर्मियों की मांग पत्र दिया है और जो है कि सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा है, उसका अपील हम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदेश दिया है और अभी तक जो है कि विभागों के द्वारा पत्राचार नहीं किया जा रहा है। तो आज का दिन कुल मिलाकर खुशियों भरा दिन रहा। कल से जो है कि यह पत्र डॉक्टर बी राजेंद्र का जारी हुआ है, इसके संबंध में लगे रहना है। इसको जो है कि जितना जल्द हो संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि करे सरकार। पत्राचार से काम चलने वाला नहीं है। हमको जो है कि वेतन जिस तरह विकास मित्र और शिक्षा सेवक का बढ़ा है, उस तरह 44 विभागों के एक एक संविदा कर्मी जिसका दिन रात हम नाम लेकर चिल्ला रहे हैं, 30,000 से ऊपर वेतन करने का पत्र जारी कर दे, अध्यादेश गजट में प्रकाशित हो जाए। उसके बाद सरकार को हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे अपने चैनल के तरफ से। हमारे जितने सब्सक्राइबर भाई बंधु हैं उनको एकत्रित करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पटना की धरती पर 10 लाख संविदा कर्मियों के तरफ से सम्मानित करने का न्योता देंगे और सारे संविदा कर्मी सम्मानित करेंगे। 40,000, 45,000, 50,000 जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन महंगाई भत्ता एवं अन अनुमान भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल, यानी कि सरकारी कर्मी जो राजकर्मी कार्य करते हैं उनका प्रारंभिक वेतन और जो महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता आदि तमाम भत्ता को मिलाकर जो योगफल बनेगा वह संविदा कर्मी को मिलेगा। अब ऐसा ना हो कि बिहार के जो छोटे छोटे संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, बताते चले किसान सलाहकार बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत कार्यपालक सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक, पंचायत एवं प्रखंडों में कार्यरत, बिजली विभाग मानव बल, ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक, उर्मिला के प्यून, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्यून एवं सभी संविदा कर्मी, जेल में कार्यरत चालक बल, बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक,
और जो है कि स्वच्छता कर्मी, बेल्ट्रॉन और उर्मिला के सभी प्रकार के डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, पीएचडी पंप ऑपरेटर, पात्रता परीक्षा पास सांख्यिकी स्वयं सेवक, न्याय मित्र, कचहरी सचिव, पटना जल बोर्ड के संविदा कर्मी, मोटर वाहन चालक, विकास मित्र, नल जल अनुरक्षक, आईटी अनुदेशक, बीडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैक्सीन कुरियर स्वास्थ्य विभाग, एसएलडब्ल्यू स्वच्छता पर्यवेक्षक, एलएसबीए काउंसलर, सैप पुलिस जवान, नए और पुराने वार्ड सचिव, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, कोविड फार्मासिस्ट, बीएमएनएचएम, केटीएस, एसटीएस, बीएमएनई लैब टेक्नीशियन, सैनिटाइजर सुपरवाइजर, उन्नयन बिहार नाइट गार्ड, बिहार स्वास्थ्य परिवार नियोजन सलाहकार, ब्लॉक कृषि अकाउंटेंट, जीविका कैडर, ग्राम रक्षा दल। और जो है कि आपको बताते चले संविदा पर कार्यरत एएनएम, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्रामीण कार्य विभाग ड्राइवर, आरटीपीएस के संविदा कर्मी जिनमें आईटी सहायक आदि हैं, एनएचएम नर्स स्टाफ ए ग्रेड, ई रिक्शा ड्राइवर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक एंड साइंस कॉलेज, लेखापाल, आईटी सहायक, शिक्षा प्रेरक और 550 संविदा अमीन सहित तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों का सरकार जो है कि 40 से 45 हज़ार तक वेतन करने का काम करे, जो सरकार कह रही है। तब जाकर हम लोग जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 10 लाख संविदा कर्मियों के परिवारजनों सहित हर तरह का सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो मिलते हैं इस अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।